शहादत हज़रत अली अकबर। हज़रत अली बिन हुसैन अली अकबर ने 11 शाबान 33 हिजरी में विलादत पाई। अपने जद हज़रत अली इब्न अबी तालिब से हदीस नकल करते थे। इब्न इदरीस ने सराइर में इस बात की तरफ इशारा किया कि उनकी कुन्नियत अबुल हसन और लक़ब अकबर है। मौसक रिवायात की रूह से आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सबसे बड़े बेटे थे। आपकी वालदा लैला बिनते अबी मर्रा बिन उर्वा बिन मसूद सकफ़ी हैं। वजाहत और तनासुबुल आज़ा में अली अकबर जैसा कोई ना था। रोज़े आशूरा वालिद से इज़्न जंग तलब किया। इमाम ने इजाज़त देकर उन्हें मोहब्बत भरी निगाह से देखा, फिर सर झुका लिया। आँखों में आंसू भर आए। आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, ए अल्लाह, गवाह रहना, इस जवान को जंग के लिए भेज रहा हूँ जो कि जमाल और कमाल और अखलाक व आदात में सबसे ज़्यादा तेरे रसूल से मुशाबे है। जब हम तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के मुश्ताक होते थे तो इस जवान को देख लेते थे। ए अल्लाह, इस कौम को ज़मीन की बरकतों से महरूम कर दे, इन्हें परागंदा कर दे, इनमें जुदाई डाल दे और उनके अमीरों को इनसे राज़ी ना कर कि उन्होंने हमें दावत दी कि हमारी मदद करेंगे और अब हमारे ऊपर तलवार खींच रहे हैं और हमारे कत्ल में कोई मुज़ायक़ा नहीं समझते हैं। उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उमर बिन साद को मुखातिब करके कहा, खुदा तेरी नस्ल को कता कर दे और तेरे किसी काम में बरकत ना दे और मेरे बाद तुझ पर ऐसे शख्स को मुसल्लत करे जो तेरे बिस्तर पर तेरा सर तन से जुदा कर दे और तेरे रहम के सिलसिले को कता करे कि तूने मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़राबत का लिहाज नहीं किया। फिर बुलंद आवाज़ से इस आयत की तिलावत फरमाई, इन्नल्लाहा अस्तफ़ा आदम व नूहन व आला इब्राहीम आला इमरान अलल आलमीन ज़ुर्रियतन बाज़ुहा मिन बाज़िन वल्लाहु समीउन अलीम। उस वक्त अली अकबर ने गैज़ में आकर फ़ौज कूफा पर हमला किया और रिज्स पढ़ते हुए भी मुतअद्दिद बार दुश्मन की फ़ौज पे हमले किए, बहुत से कूफियों को कत्ल किया, यहाँ तक कि दुश्मन अपने मकतूलों की कसरत देखकर गुस्से में आपे से बाहर हो गया। रिवायत है कि अली अकबर ने तशना लब होने के बावजूद 120 दुश्मनों को कत्ल किया और बहुत से ज़ख्म खाकर वालिद की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, बाबा, प्यास मुझे मारे डाल रही है, असलहे के बार से परेशान हो गया हूँ, एक घूंट पानी मिल सकता है कि दुश्मन से जंग जारी रखने की ताकत पैदा कर सकूँ। ये सुनकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रो दिए और फरमाया, वाह गौसा, बेटे थोड़ी देर और जंग करो कि अनकरीब तुम अपने जद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करोगे, वो तुम्हें सैराब करेंगे, उसके बाद कभी तशनगी महसूस नहीं करोगे। बाज़ मौरख़ीन ने लिखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, बेटा अपनी ज़बान मेरे मुँह में दे दो। फिर अपनी अंगूठी दी और फरमाया कि इसे मुंह में रख लो और दुश्मनों की तरफ लौट जाओ। उम्मीद है कि दिन ख़त्म होने से कबल रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें सैराब करेंगे, उसके बाद कभी तशनगी महसूस नहीं करोगे। बस अली अकबर मैदान में लौट आए और जंग करते रहे, यहाँ तक कि 200 दुश्मनों को हलाक कर दिया। उम्र साद के लश्कर में अली अकबर को शहीद करने की जुर्रत नहीं थी, लेकिन मर्रा बिन मुनक़ज़ आबदी ने कहा, अगर ये जवान मेरे पास से गुजरा और मैंने इसके बाप को इसके गम में ना रुलाया तो सारे अरब के गुनाहों का बार मेरी गर्दन पे है। जब फ़ौज ने अली अकबर पे हमला किया तो आप उस शकी के करीब से गुजरे तो उसने नेज़ा मारकर आपको घोड़े से गिरा दिया और दूसरे जालिमों ने आपका बदन पारा पारा कर दिया। बाज़ मौरख़ीन ने नकल किया कि मर्रा बिन मुनक़ज़ ने पहले आपकी पुश्त पर नेज़ा मारा और फिर फ़र्क पर तलवार से ज़रब लगाई, जिससे सर शगाफ्ता हो गया। आपने घोड़े की गर्दन में बाहें डाल दी, लेकिन चूँकि घोड़े की आंखों में खून भर गया था, वो आपको दुश्मनों के दरमियान ले गया। हर तरफ से दुश्मन आप पे टूट पड़े। उस वक्त आपने आवाज़ दी, अस्सलामु अलैका या अबता, बाबा, ये मेरे जद रसूल खुदा हैं जो मुझे सैराब कर रहे हैं और आज की शब आपके मुंतज़िर हैं। आपको सलाम कहते हैं और फरमाते हैं हमारे पास आने में जल्दी करो। उसके बाद रूह परवाज़ कर गई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनके सरे बाली आए, मुँह पे मुँह रख दिया और कहा,
खुदा गारत करे इन लोगों को जिन्होंने तुम्हें कत्ल किया। गुस्ताखी में हद से गुजर गए और हुर्मत रसूल का ख्याल ना किया। तुम्हारे बाद इस दुनिया पर खाक है। उस वक्त आप इस तरह चीख कर रोए कि उस वक्त तक किसी ने आपको इस तरह रोते नहीं देखा था। फिर अली अकबर का सर जानू पे रखा, दांतों से खून साफ किया, चेहरे को बोसा दिया और फरमाया, बेटा, दुनिया की मुश्किलों से तुमने भी निजात पाई और हक की अब्दी रहमत की तरफ चले गए। तुम्हारे बाद बाप तन्हा है, लेकिन अनकरीब तुमसे मुल्हक हो जाऊंगा। उसी वक्त बीबी ज़ैनब कुबरा खैमे से फरियाद कुना निकली, या अख्ता हो व बिनख्ता हो, और ख़ुद को अली अकबर की लाश पे गिरा दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उन्हें अली अकबर की लाश से उठाया, वापस खैमे में ले गए और जवानों से फरमाया कि मैदान से अली अकबर की लाश उठा लो। उन्होंने लाश को उस खैमे के सामने रख दिया जिसके मुकाबिल जंग हो रही थी। इमाम हुसैन गमज़दा खैमे में लौट आए। सकीना आई और आपसे भाई की खबर मालूम की। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बेटी को भाई की शहादत की खबर दी। सकीना नाला कुना खैमे से बाहर निकलना चाहती हैं। आपने फरमाया, सकीना सब्र करो और खैमे से बाहर ना निकलो। सकीना ने अर्ज़ किया, बाबा, वो कैसे सब्र करे कि जिसका जवान भाई मर गया हो।